दोस्तों आरसीएम में यदि आप जुड़ गए हो, यहाँ आरसीएम में आईडी अभी अभी लगाई है या अभी नहीं लगानी, लगाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये ट्रेनिंग सेशन केवल आपके लिए रखा गया है क्योंकि आप अभी नए नए हो। आप इन चीज़ों को समझ गए तो मान लो आपने जंग जीत ली। आरसीएम बिजनेस में धमाल मचाना है, आरसीएम बिजनेस को समझना है, आरसीएम बिजनेस में कुछ करके दिखाना है, अपना करियर बनाना है, यहाँ आपको पीवी अपना बढ़ाते रहना है। तो जो आज मैं बता रहा हूँ इन 5 चीज़ों पर फोकस कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, आप हर चीज़ समझ जाओगे और आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि दिक्कत यही होती है, स्टार्टिंग में यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जाकर के बिजनेस नहीं संभलता है, आगे जाकर नेगेटिविटी फैलती है, आगे जाकर के हम वापस पीछे हट जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में जो हमने फोकस कर लिया तो मान लो हमने आधी जंग जीत ली। दोस्तों पहली चीज जो बता रहा हूं वो क्या है, ऐसे लोगों को खोजें जिसे पता हो वो क्या कर रहा है। हम कई लोगों के पास में जाते हैं, है ना, तो ये आरसीएम क्या है बता दो, या कई लोग हमारे पास में आते हैं आरसीएम को बताने के लिए। लेकिन दोस्तों हमें उनको पहले समझना पड़ेगा जो हमें आरसीएम दिखा रहे हैं, आरसीएम का प्लान दिखा रहे हैं या फिर आरसीएम का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि हम उनके साथ में जुड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वो बंदा बिजनेस में क्या क्या कर रहा है ना। भाई वो बंदा खुद ही तो कंफ्यूज नहीं है, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो आपको उसको पहले पूछना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं, है ना, आप किस तरीके से बिजनेस को कर रहे हो, आपकी इनकम कितनी है और आगे आपने क्या ड्रीम लिया है। भले अभी अभी वो बंदा जुड़ा होगा लेकिन उससे हमको पूछना तो पड़ेगा ना भी आगे का आपने सोचा क्या है। यदि उसका चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसकी अपलाइन के पास जाओ, उसको बोलो अपने सीनियर से मिलवाओ, वो सीनियर भी आपको नहीं समझ में आया तो उसकी अपलाइन से मिलो, है ना। लेकिन आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए अगले व्यक्ति के बारे में जिससे आप जुड़ रहे हो, है ना। उन लोगों को आपको सर्च करना पड़ेगा जिससे पता हो वो क्या कर रहा है, उसके कुछ ड्रीम्स हो, उसको पाने के लिए उसने अपनी रूपरेखाएं बनाई हुई हो, वो अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा हो, वो अच्छी सेल्स कर रहा हो, उसको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो, उसको प्लान दिखाना आता हो, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी तब जाकर के आप उससे जुड़ोगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी ही करनी, यदि आप नए हो या जुड़ने की आप सोच रहे हो तो। यदि आपने ज्वाइनिंग लगा दी है, क्योंकि हमें कमेंट में आया था, एक बंदा का कमेंट आया था, उसने कहा कि हमने ज्वाइनिंग तो कर ली है लेकिन अपलाइन छोड़ के भाग जाती है। तो दोस्तों आप ऐसी अपलाइन को पकड़ ही क्यों रहे हो। चलो पकड़ लिया कोई बात नहीं, हो जाता है, दिक्कत हो ही जाती है, लेकिन आप कोशिश करो उस अपलाइन की अपलाइन ढूंढने की। उस अपलाइन का तो कोई अपलाइन होगा ना, उससे आप ढूंढो, उससे कांटेक्ट में रहो, ठीक है ना। बाकी तो नॉलेज लेने के लिए आजकल ऑनलाइन ही काफ़ी है, ऑनलाइन आप अच्छी नॉलेज ले सकते हो यूएस के चैनल से, आरसीएम के चैनल से और मेरे चैनल से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दूसरी चीज़ है लंबे समय का सोचें, थिंक लॉन्ग। छोटी नहीं सोचना है हमको, लंबे समय का सोचना है ना। अभी हम छोटा सोचने लग गए कि यार आज 100 रुपये का नुकसान हो गया, 100 रुपये का पेट्रोल जल गया, आज 200 रुपये का कमीशन कम आया, 300 रुपये का यूं हो गया, 400 का यूं हो गया, तो ये फिर छोटी सोच हो गई। अब किसी व्यक्ति को झूठ बोल करके हम आरसीएम बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं, उसको बोले आजा तुझे लड्डू खिला दूंगा, आजा मीटिंग में पार्टी है, आजा मीटिंग में भंडारा कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके से झूठ बोलोगे तो वो बंदा आ जाएगा, हो सकता है आपके साथ ज्वाइन भी हो जाए, लेकिन ये लंबा नहीं है क्योंकि आपने छोटा सोच लिया, आपने बस उसको ज्वाइन कराने तक का सोच लिया, है ना। ऐसे ही कई लोग अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे, बड़ा चढ़ा के बताओ लेकिन उसकी रियलिटी बताओ, है ना। एकदम से ऐसी चीज मत बताओ जो वो प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता हो, इससे वो बंदा एक बार प्रोडक्ट खरीद लेगा लेकिन बाद में नहीं खरीदेगा। झूठ बोल करके एक बार परचेजिंग करवा लोगे, दूसरी बार क्या करोगे इसका भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना, है ना। तो झूठ बोल करके हम लंबे समय तक का नहीं सोच सकते। स्मॉल थिंग्स मिल जाएगी आपको, 1 महीने के लिए ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन हमें अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, आजीवन चलाना है, तो हमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए लंबे समय तक का पहले सोचना पड़ेगा। आप कोई ड्रीम भी ले रहे हो तो भी लंबे समय तक का पहले लो, उसको फिर आप तोड़ते जाओ, है ना, शॉर्ट टर्म में। लेकिन सबसे पहले लॉन्ग टर्म का तो हमको सोचना ही पड़ेगा ना, भाई आगे जाकर के क्या होगा। आरसीएम में जो लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पैसा इतना नहीं मिलता है, लेकिन आपको लंबा सोचना पड़ेगा कि बाद में मुझे क्या क्या मिलने वाला है ना। क्योंकि बिजनेस से दोस्तों टाइम लगता है। एक शॉप भी खुलती है ना मार्केट में, वो भी लंबा सोचता है, वो 1 साल का नहीं सोचता है, वो 3 से 5 साल का सोचता है। आरसीएम में आपको 3 से 5 साल का कम से कम सोचना पड़ेगा। मेरे पास में एक शॉप खुली थी, उसने सोचा अरे अगले दिन से ही मेरी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने थोड़ा यूनिक शॉप खोला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, भले कितना भी यूनिक हो, आपको टाइम लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कस्टमर से रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, और भी सारी बहुत कुछ चीज़ें होती है बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए, है ना। तो ऐसा ही कुछ नहीं मिलता है।
समझ में ही बात दोस्तों, इसलिए लंबा सोचना पड़ेगा। उस शॉप वाले ने यदि लंबा सोचा होता तो उसके बिजनेस बंद नहीं हुआ होता, है ना। तो छोटी दुकान वाला भी अगर लंबा सोच रहा है तो हम तो दोस्तों बिजनेस कर रहे हैं, आरसी बिजनेस कर रहे हैं, कि मजाक थोड़ी कर रहे हैं, तो लंबा तो सोचना ही पड़ेगा। तीसरा, मेंटोर को ढूंढे। दोस्तों जिंदगी में मेंटोर बहुत जरूरी होता है। आज विराट कोहली इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा सुपरस्टार है वो एक तरह से क्रिकेट का, लेकिन फिर भी उसको मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है। हर किसी का एक मेंटोर होता है, चाहे वो मैं कह दूं ना गुरु आप मान सकते हो, गुरु बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो आप भी बहुत जल्दी अपने मेंटोर को ढूंढ लीजिए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। भले अपने अपलाइन में मेंटोर को ढूंढे, अपने अपलाइन की अपलाइन में मेंटोर को ढूंढे, अपने बिजनेस में किसी एक को मेंटोर बना ले, लेकिन मेंटोर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटोर होता है जो सफल है, आप देख सकते हो, है ना। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जेफ बेजोस हो, बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, सबका एक मेंटोर जरूर होता है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट को ढूंढे जिस पर आप पैशनेट हो। पैशनेट मतलब क्या होता है पता है? पैशनेट, उस प्रोडक्ट का नाम सुनते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आप किसी को उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये प्रोडक्ट चमत्कारिक है ही है ना। ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में है ही नहीं यार, ऐसा प्रोडक्ट केवल आरसी में मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको उस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ेगा, पैशन लेना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट को ढूंढो। दिक्कत क्या है ना, लोग पैसा कमाने में इतना बिजी है आरसी में, मतलब बिजी मतलब वो नेटवर्किंग में तो है ही है, सोचते भी ऐसा है जो नए व्यक्ति की पैसा कमा लूंगा वो कमा लूंगा, और जो उनको प्लान दिखा रहा है वो भी सिर्फ पैसे की बात करेगा, पैसे की बात करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, प्रोडक्ट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, आखिरकार तो बेस प्रोडक्ट ही है ना दोस्तों। प्रोडक्ट की बात तो करनी पड़ेगी, आरसी में टिका है प्रोडक्ट के दम पर। जब तक आप प्रोडक्ट की बात नहीं करोगे, प्रोडक्ट के बारे में जानोगे नहीं, अपनी प्रोडक्ट की रेंज पता नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट करता क्या है ये पता नहीं होगा, तो मान लो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट के दम पर ही बनेगा। एक असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो प्रोडक्ट बेस पर काम करे। आरसीएम तो इस पर काम कर रही है, लेकिन आप कब करोगे? तो हमारे पास में कई सारे प्रोडक्ट है, उनमें कुछ प्रोडक्ट आप चुन लो, है ना। आप पता है कितने प्रोडक्ट है आरसीएम में? किसी को पता है क्या? कोई बोलेगा 400, कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 800। मैं बता रहा हूँ आपको, rcbusiness.com पर जाना, वहां पर प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट का एक कॉलम आएगा। आप जब लॉगिन कर लोगे उसके बाद में उस प्राइस लिस्ट में आप जब अपना मंथ वगैरह डालोगे, नीचे आएगा पीडीएफ का ऑप्शन। पीडीएफ को क्लिक करना, एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ पे एंड में जाके देखना कितने प्रोडक्ट है आरसीएम में। उसमें 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है दोस्तों। क्यों है इतने प्रोडक्ट्स? क्योंकि सारी रेंज उसमें कवर हो रही है, एक एक कपड़े की वैरायटी, एक एक शूज की वैरायटी, सब कुछ उसमें है। यानी आप देख रहे हो कितनी सारी रेंज है अपने पास में। तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढने होंगे, ऐसा नहीं कि आप सबके सब प्रोडक्ट्स पे काम कर लोगे, है ना। कोई व्यक्ति सबके सब प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर सकता। कुछ 5 प्रोडक्ट्स, 5 भी नहीं तो 3 कम से कम ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लो जिस पर आप पैशनेट हो जाओ, उसका कॉन्फिडेंस हो आपके पास में, उसको आपने खुद ने यूज किया हो, आपके पास में उसके टेस्टिमोनियल्स हो, आपके घर में उसको यूज किया जाता हो, तब जाकर के आप उस पर पैशनेट होंगे। दोस्तों हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, नाम सुनता ही मजा आ जाता है ना, हमको लगता है हाँ भाई कुछ है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों आया है? क्योंकि हमने उसको यूज किया है, लोगों को बताया है, लोगों को टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, इसके फायदे मिले हैं, हमने पूरी इसकी जानकारी ली है, ट्रेनिंग ली है, डीप से डीप नॉलेज इसकी ली है ना। इसी तरीके से आप अपने 5 या 3 प्रोडक्ट चूज कर लेना और उस पर एकदम पैशनेट हो जाना दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। 5वां, प्रोफेशनल नेटवर्कर बने। नेटवर्क लिखा है, नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। एक होता है ओकेजनल, एक होता है प्रोफेशनल। ओकेजनल क्या होता है पता है? 6 महीने बाद याद आता है उसको, अरे हार मैं भी तो नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, मैं भी तो आरसीएम बिजनेस में हूँ, चलो कुछ काम कर लेते हैं। 1 महीने बाद आंख खुलेगी, अरे यार कुछ कर लेते हैं, चलो आज सामान ले आते हैं, है ना। इतने दिन कुछ और सामान यूज करेगा, एक दिन कभी आरसीएम का ले आएगा, है ना। ये होते हैं ओकेजनल। लेकिन आपको बनना है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होते हैं जो रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं, है ना। रोजाना थोड़ा तो मारना पड़ेगा ना, एक साथ मारने से कुछ नहीं होगा। 6 महीने में एक बार मार लोगे, इससे क्या होगा? रोजाना कुछ ना कुछ करते रहो। एक डिसिप्लिन व्यक्ति वही होता है जो लगातार काम करता है दोस्तों, लगातार काम करते करते चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ मोटिवेशन की आड़ में एकदम से काम करता है तो गिरता भी एकदम से, है ना। एक दिन के मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी भी काम में हमको वो लगातार करना पड़ता है, तब उसके रिजल्ट्स आते हैं। वरना मोटिवेशन से आप 1 महीना काम कर लोगे, उसके बाद नहीं करोगे तो वो 1 महीना किया वो भी बर्बाद चला जाएगा, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आग भी होती है ना, आग, मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, ऐसा ही था। आग एकदम से लगी और एकदम से बुझ गई, लेकिन जो आग थोड़ी थोड़ी लौ जलती गई वो कंसिस्टेंसी में जलती ही गई। तो समझ में आ रही है बात? आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो काम चलता रहता है, वरना वो एकदम से जा करके एकदम से नीचे गिर जाता है।
तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलने वाला है। चलिए दोस्तों, ये 5 पॉइंट कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप नए हो चैनल पे, अभी अभी आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आरसीएम में नए हो तो आरसीएम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो 5 चीज़ें बताई है इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे ध्यान दे दिया तो मान लो मजा आ गया। स्टार्टिंग से ही आप प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं बने तो काम खराब है। प्रोडक्ट को नहीं ढूंढा, प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझा तो काम खराब, मेंटर को नहीं ढूंढा तो काम खराब, लंबे समय का नहीं सोचा तो भी काम खराब है। और ऐसे लोगों को खोजना है जिससे पता हो वो क्या कर रहा है। ये पॉइंट बहुत ही शानदार है दोस्तों, इस पर जरूर काम कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली ट्रेनिंग सेशन में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की ट्रेनिंग लगातार आएगी, इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।